हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। आज हम दोस्तों पैन कार्ड डाउनलोड करना देखेंगे और हम दोस्तों आज 3 तरीके से पैन कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि दोस्तों अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च करना है NSDL पैन कार्ड डाउनलोड। ये सर्च करने के बाद में दोस्तों आपके पास नेक्स्ट है वो वेबसाइट आ जाएगी गेट ई पैन कार्ड की। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है इस तरह का है वो फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर डाल देने हैं, यहाँ पे आपके है वो आधार नंबर डाल देने हैं और दोस्तों यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मंथ आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ का और यहाँ पे ईयर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे GST नंबर आ रहा है तो GST नंबर आप डालो तो डाल दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है दोस्तों। और यहाँ पे चेक बॉक्स आपको कर देना है क्लिक। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपके पास है वो पेन नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा और जो दोस्तों जिप कोड आ जाएगा। ये अपने आप फिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको OTP रिसीव करने के लिए एक चूज़ करना है कि आप ईमेल आईडी पे OTP चाहते हो या फिर मोबाइल नंबर पे चाहते हो या फिर दोनों पे चाहते हो। तो दोनों पे चाहते हो तो आप बोथ सेलेक्ट कर लोगे। बोथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको है वो चेक बॉक्स को टिक कर लेना है और जनरेट OTP के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो OTP आएगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है और वैलिडेट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ पेड ई पैन कार्ड डाउनलोड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे वो छोटी सी फीस ली जाएगी, लगभग 8 रुपए के समथिंग ये फीस ली जाती है। तो यहाँ से आप पेमेंट का है वो मेथड चुन लोगे कि आपको कैसे है वो पेमेंट करना है, पेटीएम से करना है या फिर आपको HDFC से करना है। तो यहाँ पे अपन है वो पेमेंट के ऊपर है वो क्लिक कर लेते हैं। आप पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे चुन चुन सकते हो। पेमेंट ऑप्शन चुन के आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करके आई एम एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है वो इस तरह से पेमेंट का है वो आ जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। तो 8.26 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से आपको पे कन्फर्म के ऊपर कर देना है क्लिक। पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास यहाँ से आ जाएगा, आप डेबिट कार्ड, UPI ID या नेट बैंकिंग कुछ भी चुन सकते हो। तो यहाँ से आप चुनाव कर लोगे कि आपको पेमेंट है वो किस तरह से करना है। पेमेंट का चुनाव करने के बाद यहाँ आपको दोस्तों इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर कर देना है क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो आपकी वो पेमेंट की रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास वो पैन कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या पैन कार्ड डाउनलोड का कोई ऑप्शन भी नहीं आया और पैन कार्ड डाउनलोड भी नहीं दिखा रहा है। तो ये सिंपली दोस्तों है क्या कि ये जो आपका पैन कार्ड है ये आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको आएगा। तो आपको अपना ईमेल बॉक्स खोलना है और यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन करके आपके पास इस तरह से है वो ईमेल आ जाएगा। इस ईमेल पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे ईमेल खोलने के बाद में दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो पैन कार्ड की प्रतियाँ आ जाएगी। इनको आप क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों इस तरह से जब आप इनको ओपन करोगे तो इस तरह से इनके ऊपर है वो पासवर्ड लगे आते हैं। तो पासवर्ड सिंपली होते क्या है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड होती है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो बिना किसी सिंबल के है वो डालनी है दोस्तों। तो बिना किसी सिंबल के डालने के बाद आज जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से आपका पैन कार्ड है वो दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। मान लो दोस्तों आपके पास अपना पैन कार्ड खो गया है इन केस, तो आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आपको है वो किसी किसी टाइम यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं हो तो आप है इनको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा मेथड है वो है इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी फीस है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है इन यदि आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स है वो सर्च करना है। इनकम टैक्स सर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है वो वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टेंट ई पेन के ऊपर आपको करना है क्लिक। इंस्टेंट ई पेन के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अपन को पैन कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक कि चेक स्टेटस एंड डाउनलोड ई पेन। यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपको आधार नंबर है
वो आपको डालने हैं और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों जो आधार नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। अब OTP आने के बाद में दोस्तों आप इस तरह के पेज के ऊपर ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड ई पेन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे फिर से वो पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड आपके वही होने वाले हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड होने वाला है, लेकिन कोई भी सिंबल आपको है वो ऐड नहीं करना है। बिना किसी सिंबल के आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है और सबमिट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से आपका पैन कार्ड खुल के आ जाएगा। ये आपका पैन कार्ड है वो आपके फ़ोन के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों थर्ड मेथड है वो है UTI का। तो यहाँ पे आपको जनरली है वो ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है UTI पैन कार्ड डाउनलोड। ये सर्च करने के बाद में दोस्तों ऊपर वेबसाइट आ रही है डाउनलोड UTI ITSL पैन कार्ड, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है वो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको है वो अपने पैन कार्ड के नंबर डालने हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वो डालनी है कि आपको डेट नहीं डालनी है, आपको मंथ और ईयर ही डालना है डेट ऑफ बर्थ के अंदर। फिर यहाँ पे आपको GST नंबर का ऑप्शन आता है, ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप फिल कर भी सकते हो और नहीं भी फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का पॉपअप का मैसेज आएगा कि आपको है वो कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ओके के ऊपर कर देना है क्लिक। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है और गेट OTP पे का आपको कर देना है क्लिक। लेकिन ये दोस्तों OTP है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, जो ईमेल आईडी आपके पैन कार्ड के अंदर लिंक होगी। यदि आपके पैन कार्ड के अंदर ईमेल आईडी जो लिंक है वो आपके पास नहीं है या उनके आप पासवर्ड भूल चुके हो, आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन नहीं है, तो इन केस के अंदर आपको है वो आधार नंबर से आधार से आप लॉगिन करके अपने पहले आपको अपनी ईमेल आईडी है वो अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वो आप OTP ले पाओगे। गेट OTP पे आपको कर देना है क्लिक। गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके पास OTP रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे और आपको सबमिट के ऊपर कर देना है क्लिक। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है, सर्विस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपकी वो आ चुकी है। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको बिल डेस्क के ऊपर आपको करना है क्लिक और पेमेंट कन्फर्म के ऊपर कर देना है आपको क्लिक। तो यहाँ से आपको फिर पेमेंट करने के मेथड आ जाएंगे कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है या नेट बैंकिंग कैसे करना है, UPI से करना है, भीम ऐप से आप कर सकते हो, वॉलेट से आप कर सकते हो, UPI QR कोड से कर सकते हो। जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप है मेथड आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे भी आपको 8.26 रुपये है वो पेमेंट के लगने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है वो दोस्तों ईमेल आईडी के ऊपर आपको है वो भेजा जाएगा। तो यहाँ से आपको है कि क्लोज के ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लोज करने के बाद जैसे आप अपने ईमेल बॉक्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे UTI की है वो ईमेल आ चुकी है दोस्तों, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास है UTI से PDF फाइल आ चुकी है अपने पैन कार्ड की। इनको सिंपली आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे यही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके फिर से आपको पासवर्ड के लिए बोला जाएगा। पासवर्ड दोस्तों वही सेम रहने वाला है कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है बिना किसी सिंबल के दोस्तों, और यहाँ पे ओपन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका पैन कार्ड है वो आपके पास खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपन है वो अलग अलग मेथड से भी अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे पैन कार्ड है वो दोस्तों वैलिड है, आप कहीं पर भी काम में ले सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।